m इज इक्वल टू होता है v इंटू द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। तो पानी का आयतन दिया हुआ है तो उसकी त्रिज्या दिया हुआ है। बूंद की त्रिज्या कितना दिया है? 2 मिलीमीटर। 4/3 पाई r क्यूब और पूरे रो का मान होता है 10%। आर है पाई है सब है निकल गया ना द्रव्यमान और यक्ष दिया है आधे ऊंचाई तक। तो टोटल जो भी ऊंचाई है उसका आधा कर लीजिए। उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे mgh जो भी आएगा वही आंसर हो गया। एक में क्या किया प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य और एक गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य। गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव हो जाएगा, प्रतिरोधी बल द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव। वो कहानी इसलिए लिखा है उसमें बहुत कुछ बताना चाह रहा आपको, लेकिन आप उसको सभी लोग क्या करते हैं जब बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा होगा ना तो आप पहले डर अब उसको पढ़ेंगे। जबकि वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन की एक खासियत है कि उसमें बहुत कुछ बताया है। आप पढ़ के देखो क्या नहीं बता दिया आप। उसने ये बताया कि वर्षा की बूंद नियत वेग से गिरती है। देखो बताया कि नहीं बताया, देख लो। तो नियत वेग से गिरती है। अब आपको उस पर सोचना चाहिए कि यह सही है या गलत है जो लिखा। अब सोचो जरा सा कि अगर हम आप कर दो तो बाहर का बल्ब जल रहा। अगर हम यहाँ पर एक इस चाक को गिरावें आपके ऊपर तो यहाँ से गिराने पे चोट लगेगा ना। अच्छा, अब ऊंचाई और बढ़ा दे, छत से गिरावे तो पहले से चोट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो क्यों बढ़ा? क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो मोमेंटम बढ़ गया। अब हम और ऊपर से ले जाके गिरावे तब क्या होगा? बढ़ेगा ना। और अब देखो जरा सोचो कि 1 सेकंड में आपको ऐसे समझना होगा कि 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बढ़ जा रहा। मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड वेग की वृद्धि हो जा रही है। मान लो अभी 10 मीटर वेग है 10 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 10 और जोड़ गया 20 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में 10 और जोड़ गया। आ रहा समझ में? ऐसे जरा सोचो कि वर्षा की बूंद कितनी ऊंचाई से गिरती है और अगर हर 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का वेग बढ़ता रहे तो अगर वो 100 सेकंड में नीचे आती है तो उसका वेग कितना हो जाएगा? अब कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आया? अब क्या होगा? तो अब ऐसे में अगर बारिश में नहाने का शौक हो, आप बाहर निकले तो जो बूंद आपके सर पे गिरेगी वो पैर के साथ बाहर निकलेगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? उसका मोमेंटम इतना बढ़ जाएगा, आपकी शरीर छलने हो जाएगी जैसे बाहर निकलती। ऐसा होता है? तब क्यों नहीं होता बताओ? उसी का जवाब उसमें लिखा हुआ कि पहले क्या होता है जब वो कोई भी वस्तु जब किसी माध्यम में गिरना शुरू करती तो अपने भार के कारण वह नीचे की तरफ गिरती है, क्योंकि भार क्या है? एक बल का कार्य करता है जिससे त्वरण उत्पन्न हो जाता है, वही गुरुत्वीय त्वरण है। लेकिन एक फोर्स होता है जिसका नाम है श्यान बल, ठीक है? वह एक प्रभावी बल होता है। अब वो प्रभावी बल कैसे होता है? जैसे कोई माध्यम है, यहाँ पर एक गोली है, छोटी सी गोली है, वो गिर रही है तो उसका भार नीचे की ओर काम करेगा। फोर्स ऑफ बायंसी जो होता है, उत्प्लावन बल, ये ऊपर की तरफ काम करेगा। और इन दोनों का जो परिणामी होगा वह इफेक्टिव फोर्स होगा। इन दोनों का परिणामी पहले क्या होता है? ऊपर की ओर कार्य करता है, जिसको कहते हैं श्यान बल। क्या कहते हैं उसको? विस्कस फोर्स। तो ये जो श्यान बल है ऊपर काम कर रहा है, वही लिखा है उसको। और फिर इफेक्टिव फोर्स नीचे काम कर रहा है। तो पहले क्या होता है? शुरू में भार के कारण उसका वेग बढ़ता जाता है। और श्यान बल की एक खासियत है, श्यान बल का फार्मूला होता है 6 पाई बीटा आर। ये फार्मूला, ये स्टोक का सूत्र है। वेग बढ़ने पर श्यान बल का मान बढ़ता है और श्यान बल हमेशा गति के विरोध में कार्य करता है। तो जो पिंड है नीचे गिर रहा है, उसका वेग बढ़ रहा है तो ऊपर की दिशा में श्यान बल बढ़ता गया। ध्यान देना। तो एक समय ऐसा आएगा जब नीचे की ओर प्रभावी बल और ऊपर की ओर कार्य करने वाला श्यान बल दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो नेट बल क्या होगा?
शून्य हो जाएगा। और जब नेट बल शून्य होता है तो उस वस्तु में कोई त्वरण कार्य नहीं करता। तो यही होता है उस वर्षा की बूंद के साथ। थोड़ी दूर चलेगा, वेग बढ़ेगा, उसके बाद श्यान बल बढ़ता जाएगा और वो बैलेंस कर लेगा, और फिर कोई बल, नेट बल शून्य हो जाएगा। अब वो एक समान वेग से गिरना शुरू होगा। वेग बढ़ेगा ही नहीं, हजारों किलोमीटर गिरेगा तब भी वेग बढ़ने वाला नहीं है। इसी वेग को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, जिसका हिंदी में नाम है सीमांत वेग। तो वर्षा की बूंद किस वेग से गिरती है? सीमांत वेग से गिरती है। ये बात समझ गए कि नहीं समझ गए? यही सिद्धांत पैराशूट पर भी कार्य करता है। यहाँ देखो यहाँ देखो फोर्स ऑफ जो बायोन्सी लिखा गया है, इसका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। फोर्स ऑफ बायोन्सी अगर बहुत कम होगा तो यहाँ पर जो प्रभावी बल नीचे की तरफ इफेक्टिव फोर्स बनेगा वो बहुत बड़ा होगा, और उसको बैलेंस करते करते श्यान बल थक जाएगा, तब तक आप तो नीचे चले जाएंगे, बात ही खत्म। तो जहाज से मान लो आपके दिमाग में यही आने लगेगा कि क्यों ना हम जहाज से चढ़ के कूद जाएं, तो फिर वही आपके साथ भी होगा कि नहीं होगा? कि वहाँ पे नीचे की ओर आपका भार काम करेगा, ऊपर की ओर फोर्स ऑफ बायोन्सी काम करेगा, और प्रभावी बल फिर नीचे काम करेगा, श्यान बल फिर ऊपर कार्य करेगा। तो अब देखो क्या होगा कि जब आप कूदेंगे तो वहाँ फोर्स ऑफ बायोन्सी क्या होगा? कम है। क्यों कम है बताओ? वस्तु द्वारा हटाए गए तरल का भार ही उत्प्लावन बल होता है। तो आपकी जो बॉडी है, इसके आयतन के बराबर ही आपने वायु को विस्थापित किया है। अब उतने वायु का भार कितना होगा? दिमाग लगाओ, बहुत कम ना होगा, तब वो कहाँ बैलेंस करेगा आपको? आया समझ में? तो इसके लिए हम क्या लेके कूदते? पैराशूट लेके कूदते। तो पैराशूट का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। अब वो क्या करता है? अधिक वायु विस्थापित कर देता है। उसके बाद क्या हुआ? अब फोर्स ऑफ बायोन्सी का मान बढ़ जाता है, इसलिए इफेक्टिव फोर्स नीचे की ओर घट जाता है। तब उसको कौन बैलेंस कर लेता है? तब उसको बैलेंस कर लेता है श्यान बल। यह बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और जब श्यान बल बैलेंस कर लेगा तब क्या होगा? वह एक नियत वेग से गिरेगा, नहीं तो उसके साथ भी प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। सोचो पैराशूट लेके कूदे तो नीचे आता जा रहा, वेग बढ़ता जा रहा, नीचे आता जा रहा, वेग बढ़ता जा रहा, तब क्या होगा? बोलो, जहाँ गिरे पता चला 10 फीट नीचे चले गए जमीन के अंदर, और चल बसे ऊपर, नहीं हो जाएगा? तो लेकिन ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। बस उसमें भी हो, कुछ देर तक तेजी से चलेगा, उसके बाद आप देखिए कभी पैराशूट को गिरते हुए, अब वो आप यहाँ से देखेंगे तो लगेगा कि वो तो नीचे नहीं आ रहा, ऐसे जा रहा है, जबकि वो नीचे आ रहा होता है, क्योंकि उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है नीचे की तरफ, इसीलिए वो तैरते हुए नजर आता है। अब समझ गए? उसको गिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बड़े आराम से नीचे की तरफ। तो समझ गए? तो ये है टर्मिनल वेलोसिटी का पूरा खेल, ठीक है, जो डिपेंड करता है विस्कस फोर्स पर। वही कहानी समझाया। अब सवाल में कुछ नहीं है, सोच लो, खुद ही सोच लो, आप क्यों नीचे गिरोगे? कोई बल कार्य करेगा, वो बल कौन है? भार है। जितना विस्थापित करेगा, बल गुणे विस्थापन, उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। ऊपर की तरफ उतने ही बल अगर लग रहा है तब वो विरोधी बल द्वारा किया गया कार्य हो गया। तो एक जो निकाय पर कार्य होता है और निकाय द्वारा कार्य, मैंने आपको समझाया था, निकाय पर किया गया कार्य वो क्या होता है? नेगेटिव होता है, और निकाय द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव। जैसे आप बैठे हैं, कोई आके पिटाई करना शुरू कर दे, मारना शुरू कर दे, क्या होता है? जो मारता है वो नहीं थकता, और जो मार खाता है वो नहीं थकता, दोनों थक गए। मतलब क्या हो? बोलो, दोनों ने कार्य किया है ना? तो जो पिटाई जिसकी हुई उस पर कार्य किया गया, और जिसने पीटा उसने कार्य किया। तो एक का कार्य धनात्मक है, एक का कार्य ऋणात्मक है, लेकिन अमाउंट दोनों का सेम है। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे तमाम क्वेश्चन आपको बड़े बड़े नजर आएंगे एनसीईआरटी के।